नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही हर वीडियो में कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं षष्ठ भाव की, जिसको सरल भाषा में छठा स्थान में कहते हैं। छठा स्थान मैंने ऊपर ही लिखा है और ये पहला घर है। लग्न आपका किसी भी कुंडली में अर्थात किसी भी लग्न में पहला घर और वहां से छठा। अब इसकी यात्रा सभी घरों में होगी और ये कहाँ क्या परिणाम देगा हम लोग उस पर आज चर्चा और बात करेंगे। तो आइए सीधा विषय पे चलते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करके कि भाई जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए बात करते हैं सीधी छठे स्थान की। देखिए छठा स्थान त्रिक स्थान बोला जाता है, ये ज्योतिष की भाषा है। सरल भाषा ये है कि छठा स्थान दुख, तकलीफ, चोट, कुछ रोग, फोड़ा फुंसी, इसके रोग दिखते हैं, अष्टम वाले नहीं दिखते हैं, उसमें फिर मैं कभी आऊँगा। तो छठे स्थान के रोग जो होते हैं वो जनरली घटनाओं पे आधारित होते हैं, या दुर्घटना कह लीजिए आप, ये दुर्घटनाएं ज़्यादा कराता है। तो ये तो इसके अवगुण हैं, गुण भी हैं, नौकरी स्थान भी यही। और बड़े जिसको कहते हैं पुराने जमाने में उसको जमीन जायदाद या जमींदार की स्थान भी बोलते, जागीर जिसको कहते थे। आज के समय में ये बड़े भूमि वगैरह जिनके पास ज़्यादा हो जाती है उसका भी स्थान, मगर ये अवगुण से ज़्यादा पकड़ा जाता है। ज्योतिष में आप देखेंगे वीडियो ज़्यादा तो लोग यही कहते मिलेंगे आपको कि छठा स्थान दुख, कष्ट, ऋण, कर्जा, शत्रु, इन सब का है। बिल्कुल है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मगर इनके अलावा भी जो चीज़ें मैंने बताई वो भी यहीं देखी जाती हैं। अरे भाई जो शत्रु स्थान तो है, मगर ये कई बार बलवान हो जाता है तो उसके सामने शत्रु टिक नहीं पाते। तो फिर अब कहने के लिए तो शत्रु स्थान है, मगर मैं इसे योद्धा का भी घर बोलता हूँ। क्या होता है कि एक विधा कुंडली की नहीं होती, एक स्थान से अनेक चीजें देखी जाती हैं, जिसकी जो कुंडली होती है कॉम्बिनेशन के साथ तालमेल कहाँ ग्रहों का लेके बैठे हैं उसके अनुसार वो बात कही जाती। तो आइए इस स्थान की मैंने भूमिका आपको दे दी। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा तो क्या प्रभाव देगा उस पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे लग्न से, पहले घर से। छठे स्थान का स्वामी, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो क्या परिणाम देगा? ये मिले जुले परिणाम देगा। कई बार ये आपको फायदे दे जाएगा और कई बार ये नुकसान दे जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ लग्न तो ऐसे हैं जैसे वृषभ, हाँ वृषभ कह लिए, वृषभ की एक राशि वहां जाती है और दूसरी छठे आ जाती है वृषभ लग्न में, और एक वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न की एक राशि लग्न में और एक राशि छठे अर्थात मेष राशि छठे आ जाती है। वृषभ लग्न में 2 नंबर ऊपर 7 नंबर यहाँ। तो पहले इनकी बात कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका लग्न ही 2 राशियों का 2 स्थानों को स्वामी हो गया। तो इनके घर में गया हुआ छठे स्थान का स्वामी और लग्न का एक ही हुआ ना, तो ये समफल देगा, अर्थात थोड़े खराब और थोड़े अच्छे। अब उस ग्रह की
क्योंकि वहाँ जाके सौग्रही भी हो गया वो, तो आपकी रखवाली भी करेगा और थोड़ा एक आध ग्रह का और सपोर्ट पा जाएगा, शत्रुओं पे विजय भी दिलाएगा। तो मैं वहाँ लग्न में गया, ये इन लोगों का स्वामी वृषभ और वृश्चिक का तो मैं खराब नहीं मानता, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। छठे स्थान का स्वामी दूसरे भी लग्नों में अगर लग्न में बैठा है तो गड़बड़ नहीं, इतने बुरे परिणाम नहीं देता है जितनी इसकी चर्चा है। समान रूप से कुछ कमियां देता है, कई बार दूसरे खराब ग्रहों की दृष्टि वगैरह पा जाता है तो एक्सीडेंट वगैरह अवश्य कराता है। एक्सीडेंट आपको पता है कैसे होते, किसी भी चीज़ से दुर्घटना कहीं भी घट सकती। तो अगर वैसी स्थिति दूसरे ग्रहों की भी खराब है, ये अकेला नहीं कराएगा, मैं ये भी बता देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ये नहीं कराएगा। जब इसको सपोर्ट कहीं और खराब ग्रहों का मिल जाएगा, तीसरे का, आठवें का, 12वें का, या जो उसके शत्रु ग्रह हैं, तो इन स्थितियों में ये खराब अवश्य कर देगा, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं करता है। मैं इतना खराब इसको छठे स्थान पे नहीं मानूँ। आइए आगे चलते, वरना एक ही घर पे अटकिए तो फिर वीडियो बड़ा विस्तार पाता है, और कहने के लिए तो बहुत है ना, कहा ना भाई। अब कुंडली जब किसी की देखिए तो उसको तो फिर सब विस्तार से कहना पड़ जाता है। तो आइए अब दूसरे स्थान पे आए। दूसरे स्थान पे जाना अच्छी बात है। छठे स्थान का स्वामी वाणी खराब करेगा, कुटुंब खराब करेगा और धन का नुकसान करेगा, तीनों करेगा। अगर मित्र घर में गया तो थोड़ा कम करेगा। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ ये सही नहीं। छठे स्थान का स्वामी दूसरे घर में जाए अच्छी बात नहीं, किसी भी कुंडली में, एक लाइन में कह दिया। कई बार ये मनुष्य को अपने स्वाभिमान अभिमान का अंतर करने नहीं देगा, जिद्दी बनाता है। जिद्दी भी दूसरे किस्म का है। जिद्दी होना कोई बुरी बात नहीं होती है, दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, फर्क इतना है कि वो कहाँ और कैसे की गई, ये जानना आवश्यक। तो कुल देकर मैं एक लाइन में कह देता हूँ, छठे स्थान का स्वामी दूसरे घर में जाएगा तो हानि अधिक करेगा, 80% पक्का है। 20% कुछ लाभ दे जाए तो कुंडली को अनेक दूसरी परिस्थितियाँ हैं, मगर इसका छठे स्थान का स्वामी दूसरे जाना अच्छी बात नहीं। आइए तीसरे स्थान पे आ गया, यहाँ बढ़िया है। जुझारू प्रकृति का प्लेनेट जुझारू जगह चला गया, अर्थात ये खुद भी संघर्ष, कंपटीशन, स्ट्रगल, जैसा मैंने पहले इसकी भूमिका दे चुका हूँ, और ये पराक्रम, तो इनका तालमेल बराबर बैठता है। अर्थात यूँ कहिए कि समाज में जैसे दो योद्धा स्वभाव के लोग हैं और मिल गए तो बढ़िया ही, अर्थात दो फौजी मिल गए, अगर शत्रु देश के नहीं हैं तो मित्र ही हुए, वो बराबर अपना लड़ाई लड़ लेते। तो यहाँ छठे स्थान का स्वामी तीसरे गया, मैं खराब नहीं कहूँगा, मैं इसको अच्छा कहूँगा। अनेक परिस्थितियों से ये अच्छा है। अब कुछ दुख होते हैं, वो दुनिया, मतलब दुनिया तो कहना ठीक नहीं, ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जो दुख नहीं देता, कुछ न कुछ, और वो मानव जीवन में घटित होता रहता है। किसी मनुष्य का जीवन या महिला का, मनुष्य कह दिया तो सब आ जाते हैं, पुरुष महिला दोनों, क्योंकि मन सबके पास। तो किसी भी मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से हर दिन हर पल हैप्पी है कहने मुश्किल, लेकिन यहाँ खराब परिणाम नहीं देगा, अच्छे देगा। अब आइए चौथे आ गया। देखिए छठे स्थान का स्वामी चौथे आना बुरी बात, ये माता को अवश्य कष्ट देगा, आपके सुखों में कमी लाएगा। अब जिंदगी भर नहीं कह रहा हूँ मैं, कमी लाएगा। कोई भी ग्रह जिंदगी भर किसी को दुख नहीं देता है, सबके अपने अपने कोरम होते हैं, सबके अपनी अपनी दशाएं होती हैं, कुंडली के अलग विचार होते हैं।
और ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जिसके 6 8 12 के स्वामी कहीं खराब ना बैठे हो। सभी को कष्ट रहते हैं अलग अलग, सबके कष्ट और सबके दुख अलग अलग है। लेकिन छठे स्थान का स्वामी सुख स्थान पे जाना अच्छी बात है। बड़ी मुश्किल से सुखों का समागम होता है, अर्थात बड़ी मुश्किल से सुख मिल पाता है। और बाकी कुंडली अच्छी भी है, धनवान भी है मनुष्य, और भी चीज़ें अच्छी है, सामाजिक स्तर भी है, तो भी सुखों में कमी रहती है उसके। कई बार उसके अपने सुखी नहीं होने देते, अनेक कारण जानते, वो तो बाकी कुंडली का दूसरा स्थानों का अध्ययन करने से पता चलता है। लेकिन मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, यहाँ भी मैं अच्छा नहीं मानूंगा। अल्टीमेटली छठे स्थान का स्वामी तो इसकी कुछ अपनी खूबी है तो कुछ कमियां भी। तो खूबी जब देता है तो उसको ध्यान नहीं देते लोग, जब कमी आती है तो निरंतर याद रहता है लोगों को। अर्थात जब सुख मिलता है तो उन पलों को जीवन में इतना याद नहीं रखता, मगर जो कष्ट के बीतते हैं अवश्य याद रखता है। तो जीवन इसी का नाम। आइए पांचवें घर में आ जाएगा। अब देखिए ये ज्ञान विज्ञान, हाँ ज्ञान विज्ञान सब पुत्र अर्थात संतान का ये सब घर है। छठे का स्वामी यहाँ भी जाना अच्छी बात नहीं, और विशेष तो नहीं बिगाड़ेगा आपका, शायद एक बार, मगर पुत्र से बैर करा दे अर्थात संतान से बैर करा दे, संतान आपको पसंद न करे अर्थात मतभेद रहे, पसंद भी कर रहे हैं अगर किन्हीं और ग्रहों के कारण एक दूसरे को, फिर भी एक दूसरे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। हो सकता है कई बार मैंने देखा लगाव भी रहता है दूसरे ग्रहों की वजह से। 10वें का स्वामी अच्छा है, जिसकी लग्न कुंडली है उसका लग्न का मालिक अच्छा है, तो 10वां स्थान पिता का है ना, पंचम संतान का है। मगर छठे का स्वामी जब उधर चला जाता है तो कई बार संतान पक्ष से आपकी रिस्पेक्ट में कमी भी आ जाती है। कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है वो जो उसे समाज में नहीं करने चाहिए थे, तो उनकी वजह से कष्ट आता है। तो ये समस्याएं आ जाती हैं। तो अब ये जीवन है, सबके घर में छठा घर है, तो कहीं ना कहीं इसका प्लान बैठा जरूर होगा। तो अब इसमें मैंने ना अच्छा बोल रहा हूँ ना बुरा बोल रहा हूँ, स्थितियाँ परिस्थितियाँ देख लीजिए, और शिक्षा में भी बाधाएं डालेगा। कुछ ग्रह अच्छे हैं तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन संघर्ष के बगैर तो नहीं पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ से जो भी पंचम स्थान से देखा जाता है, सामाजिक स्तर, जनता में लोकप्रियता, संतान के लिए आपकी शिक्षा शुरुआती नहीं, 9वीं 10वीं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद की शिक्षा 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए तकलीफ देगा, ज्ञान में बाधा डालेगा। आप कुछ पढ़ने बैठे, देखिए एक होता है स्कूली शिक्षा, वेद पुराण गीता स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, मगर असली शिक्षा यही देती है, उन चीज़ों में बाधा डालेगा। अब आइए पंचम हो गया, छठे स्थान का स्वामी यहीं बैठ गया। अब देखिए छठे स्थान का स्वामी यहाँ बैठ गया तो अच्छा तो कहते हैं, मगर छठे स्थान का स्वामी यहाँ बैठा तो ये बलवान हो गया ना, तो ये बलवान होके अच्छी बात नहीं है। जीवन में संघर्ष, परेशानियाँ, जूझना, जुझारूपन, ये सब देगा। अब इसे आप क्वालिटी मानेंगे तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इसे क्वालिटी नहीं मानेंगे, इसको कमियां मानेंगे। कौन जूझना चाहता है जिंदगी से भाई? तो छठे स्थान का स्वामी छठे बैठे अच्छी बात नहीं। हाँ एक चीज़ से जरूर ये रख रखाव रखेगा आपका कि कभी कुछ दुर्घटना वगैरह अगर होगी तो ये आपका बचाव करेगा,
अब अपने घर का तो है ना भाई, अपने घर का तो फिर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी रखेगा। लेकिन छठे घर का स्वामी स्वयं छठे घर में बैठना अच्छी बात नहीं, जिंदगी में संघर्ष बहुत बढ़ा देता है, अनेक चीजों से जूझना पड़ जाता है। अब संघर्ष शब्द कह दिया है तो सब आ जाता है। तो छठे घर का स्वामी, मैंने अभी तक सब जगह बोला स्वाग रही ग्रह अच्छे होता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ ना बैठे तो अच्छा। छठे घर का स्वामी छठे घर में रहता है तो जो भी है जिंदगी के संघर्षों का सामना बहुत करना पड़ जाता है। मतलब फसल भी 3 बार जोतने के बाद तीसरी बार होती है, 1-2 बार में कुछ होता नहीं। एग्जाम्पल दे दिया, बाकी ज़िंदगी को जो वीडियो देख रहे हैं वो सब समझदार हैं और रहस्य समझ गए मेरा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अनेक संघर्षों को बढ़ा देता है। आइए, छठे घर का स्वामी 7वें घर में आ गया, तो छठे घर का स्वामी 7वें घर में भी जाना अच्छी बात नहीं। लाइफ पार्टनर से पटनी खाएगी, बात बात पे या वो तू नग मिनाज या आप, बात थी 4 आने की पहुंच जाएगी 1.25 रुपये पे, तो वो मैनेज कर लीजिए। बाकी इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अपने स्थान से वो आगे गया है। जब भी कोई ग्रह अपने स्थान से आगे जाता है तो वो कहीं ना कहीं प्रगति की ओर है। मगर जिसके घर में गया आया है तो वहाँ कहाँ से, उठा पटक वाली जगह से, भाई से उठा पटक भी कहते। तो आया तो वो कुछ पथरीले इलाके से ही। छठा स्थान पथरीला इलाका है ना। संघर्ष एक्चुअली आदमी को कहाँ होता है, उपजाऊ जमीन में थोड़ी होता है। जो जमीन बंजर होती वहां से होता, तो आया तो बंजर जमीन से ही है ना। तो उपजाऊ जमीन में पहुंचा है तो वहां भी कुछ कटर पटर क्रोध गुस्से का कारण बनता है। लाइफ पार्टनर से मियाँ बीवी, हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो बात समझ लीजिए, तो वहाँ समझौता कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मैं देखा अपना ग्रह अपना काम कर ही देते हैं, कमज़ोर है तो अच्छा है। अब यहाँ ये कमज़ोर हो जाए तो बेहतर। अब वहाँ अटकूँगा तो ज़रा वीडियो फिर बहुत विस्तार पाता है कि कब ग्रह कमज़ोर और कब मजबूत स्थिति में रहता है। तो यहाँ भी अच्छे परिणाम विशेष नहीं देता। आइए, अष्टम में आ गया। अब इसे कुछ लोग विपरीत राजयोग भी बताएंगे, वो तो वही जाने। लेकिन एक बात क्लियर है, यहाँ से तीसरे गया है तो कम से कम अष्टम छठे का स्वामी 8वें गया, मतलब बुरे घर का स्वामी बुरे घर में चला गया। तो ये बात तो सही है ना कि वो कम से कम बाकी के इन त्रिकोण को परेशान नहीं कर रहा। अरे भाई, इस गड्ढे से उठ के दूसरे गड्ढे में आदमी चला गया तो समतल भूमि वाले तो खुशहाल ही हैं। तकलीफ तो तब होती है ना जब गलत आदमी समतल भूमि में शासन करने निकलता है। विलेन अच्छा है गड्ढे में ही रहे। मैं आपको वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। कोशिश का एक कि जो मानव समाज चलता है उसी हिसाब से ग्रहों को समझेंगे तो ग्रह और आप में बड़ा तालमेल बैठ जाएगा। तो ये छठे का स्वामी ये गड्ढे से निकला, ये छोटा गड्ढा, ये बड़ा गड्ढा अष्टम, ये और गहराई में चला गया। तो चलिए अच्छा है, क्या बुराई। तो यहाँ मैं इसको आपकी बाकी चीज़ों के लिए ख़राब नहीं कहूँगा, वहाँ के लिए ये ठीक है। कुछ यहाँ मैं इसको विशेष गड़बड़ नहीं कहूँगा। बाकी ये विपरीत राजयोग दे देगा, उस गलतफहमी मत रहिएगा। शायद पुराने ज़माने में जो राजयोग कहा होगा यही कहा होगा कि यहाँ का स्वामी बुरा करने वाला था, बुरा नहीं कर रहा, यही राजयोग है इसका। आइए 9वें स्थान। तो 9वें भी छठे घर का स्वामी गया तो अच्छी बात थोड़ी है, भाग के धक्के खिलाए। भाई छठा घर मैंने आपको कहा ना, कंपटीशन स्ट्रगल
जुझारूपन, संघर्ष इनका है। तो यहाँ भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। शुरुआती जीवन में संघर्ष कराएगा, बाद की स्थितियों में ठीक करेगा, क्योंकि अपने से चौथे गए हैं ना सुख, लेकिन शुरू में नहीं देगा, शुरू में कतई नहीं देगा। संघर्षों से जीवन भरा रहेगा, लेकिन संघर्ष करते करते एक दिन ठीक हो जाएगा मामला, अर्थात अच्छा हो जाएगा। अब आइए दशम स्थान में, अभी अपने से पंचम गया। तो देखिए यहाँ ये इतना खराब मैं इसको कहूँगा नहीं। क्या एक जुझारू जगह से बाहर निकल के कर्म स्थान में चला गया। कर्म भी आपका जूझने का ही एक प्रवृत्ति है, तो ये आप में ऑटोमेटिक जुझारूपन, जूझने की कला सिखा देगा। छठे का स्वामी कर्म स्थान पे गया तो ये जूझने की कला भी सिखाएगा, और संसार में कैसे जिया जाता है, परिस्थितियों से कैसे निकला जाता है, उसकी भी कला सिखाएगा ये। उस दृष्टिकोण से तो मैं सही कहूँगा, मगर मैंने कहा ना संघर्ष स्थान का स्वामी, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक्चुअली दरअसल मानव जीवन जो है वो अनेक कलाओं से जिंदगी में नाम लेता है, नाम करता है, तो ये भी कराएगा। पहले जुझारू बना देगा, जूझेंगे हम, बाद में ऐसा नहीं कि ये एकदम निगेटिव काम करेगा, यहाँ यशकृति भी देगा। तो मैं आज छठे स्थान के स्वामी को कर्म स्थान में जाना खराब नहीं कह रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है। हो सकता है कुछ लोग खराब बोले। देखिए जीवन के रहस्य को समझना है तो अध्यात्म को पहले पकड़िए। उस दृष्टिकोण से मैंने बोला है खराब नहीं है। जिंदगी में आपको जूझने की कला सिखाएगा, लड़ने की कला सिखाएगा। उसके बाद योद्धा के रूप में आदमी निकले तो बुराई क्या है उसमें, मैं ये कह रहा हूँ। अब वो कष्ट आने लगा तो मुझे गाली मत दीजिएगा, वो आएगा। योद्धा के जीवन में कष्ट रहते ही रहता। आइए आगे चलते। 11वें स्थान पे ये सबसे बुरा परिणाम यही देगा, जिसको लाभ भाव सोच रहे हैं। छठे का स्वामी 11वें नहीं आना चाहिए। रोगों से पीड़ित रहेंगे आप। मैं एकदम आगाह किए दे रहा हूँ जिनका बैठा है। ये क्या होता है, ये सच जानते नहीं लोग, और लोगों को प्रफुल्लित करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। बिल्कुल गलत बात मैं आपको बता दे रहा हूं। जिसका बैठा हो एकदम होशियार, बहुत रोक देगा जब भी आएगा दशम या अंतरदशम। देखिए इसीलिए अपने यहाँ 11वें स्थान को पापी स्थान कहा गया है। आय भाव, लाभ भाव, वो सब अपनी जगह। छठे से छठा हो जाता है, निश्चित रूप से देगा, विदाउट फेल। तो जिनका बैठा है वो शुरू से आगाह हो जाए। बाकी चीजें लग्नेश सुखेश सब देख ले अपना। छठे का स्वामी 11वें जाना सबसे खराब बात है आपके शारीरिक पीड़ा के लिए। रोग, एक्सीडेंट जो भी है, कुल ले देखिए अच्छी बात नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सीधा सच बता रहा हूँ और आगाह भी कर रहा हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, किसी ने कहा है कि 11वें बैठा है, बड़ा लाभ ही लाभ है, वो हमको नहीं मालूम किस लिए कहा है। ये अवश्य आपको कष्ट देगा। छठे का स्वामी छठे जाना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। लाभ वगैरह बाद में देखिएगा, जब शरीर ही आपका उस लाभ का फायदा लेने योग्य नहीं तो क्या करोगे लाभ? कमाए यार। जिसके लिए आप सब चाहते हैं, जब वही लाभ में नहीं है, इसीलिए अपने यहां कहते हैं
शरीर सुख से बड़ा संसार का कोई सुख नहीं। लाख दौलत है मगर शरीर बीमार है तो दौलत किस काम की। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इतनी जोर से नहीं कहा मगर यहाँ कर रहा हूँ, कृपया सावधान। जिनका छठे का स्वामी 11वें गए, कृपया सावधान, बिल्कुल सावधान। चीज़ें बाकी दुरुस्त कीजिए, जिनकी वजह से ये आएगा दशा या अंतर दशा में तो वहाँ आपका बचाव होगा। भाई देखिए, बचाव क्या, उपाय क्या होता है, वो भी कुंडली में तो रहता है। अब वहाँ जाऊँगा तो फिर मैं क्या कर, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, लाभ वगैरह बाद में पकड़िए, शारीरिक स्वस्थ और सुख पहले पकड़िए। इसमें अवश्य कष्ट देगा शारीरिक, अवश्य बोला तो अवश्य। वैसे मैं कहता नहीं इतना कठोर, और भाई कठोर नहीं यार, सत्य है। नहीं करूँगा तो आज की दुनिया भी तो बहरी हो गई है मोबाइल के चक्कर में, सुनते ही नहीं है। मुझे पीड़ा होती है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि अरे मनुष्य हूँ यार, मानव हूँ, कोई कष्ट में रहता है तो उसको पीड़ित देख के मुझे बड़ा कष्ट होता है। देखो भाई, सबको धन लगता है, सबको पैसे लगते हैं, मगर मानवता तो आगे ही रहनी चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर जरूर हूं मगर मनुष्य की पीड़ा मेरे अंदर पहले। आइए, अभी 12वें गया, अभी 12वें गया तो कोई बुरा नहीं, कुछ बड़ा विशेष गड़बड़ नहीं। कारण छठे का स्वामी 12वें चला गया व्यय स्थान, क्या व्यय करेगा, और वहां तो बैठ के यहाँ देखेगा तो तालमेल बराबर बना रहेगा। मतलब आपको कष्ट आएगा भी तो चला जाएगा। अर्थात मतलब बीमारी भी आई तो जाएगी, व्यय हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। और विदेश में जाने का रास्ता बनाएंगे। 12वें गया ना छठे से एकदम, और यहाँ देखता जरूर, ये मत भूलिए। तो एकदम लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, अपने घर को देखता अवश्य, तो छोटा मोटा खटर पटर बना के रखिएगा, लेकिन मैं बहुत परेशानी में डाले वैसी स्थिति नहीं। सिर्फ 11वें स्थान के लोगों को सावधान रहना चाहिए। बहुत लाभ हो देखा होगा, सब छोड़ दिए, तुरंत सेहत के लिए सावधान। मगर 12वें स्थान पे ऐसा कुछ विशेष गड़बड़ नहीं। छठे का स्वामी 12वें गया तो कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं है। वो चक्कर अलग हो जाता है, अपने से 7वें चला गया ना, सामने दृष्टि है ना, जब एक दूसरी दृष्टियाँ होती हैं तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं ये दूसरे सामंजस्य बैठा लेते, वो स्थान में बैठा लेते हैं। तो वहां मैं इसको इतना खराब नहीं कह रहा हूं। छठे स्थान का स्वामी 12वें गया, मैं उसको बिल्कुल खराब नहीं कह रहा हूं। इतना खराब तो है, लेकिन उसको इतना खराब नहीं कह रहा हूं जैसा अभी मैं 11वें स्थान पे बोल के, और उनको मैं फिर आगाह कर रहा हूं, निश्चित सावधान रहें। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।